मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कॉन्टेक्ट पर। कैसे हैं दोस्त? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जहां पर आप क्लास 10th को भी इस ट्रिग्नोमेट्री के तहत अपना स्कोर जो है या कोर्स जो है कवर कर सकते हैं। 11th में है तो करेंगे, 12th है तो करेंगे, या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं बस क्लास 10th के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो भी भाई जो भी बहन देख रहा है उसको इस लिहाज से पढ़ाना मेरा उद्देश्य है कि वो उसका ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम क्लास 10th में हैं तो बस क्लास 10th की ही पढ़े ना। आप क्लास 10th भी कवर करो, 11th भी करो, 12th भी करो, और कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो उसको कवर करो जहां ये पोर्शन आता है। ठीक है, ओके। क्योंकि ये पोर्शन छोटा पोर्शन नहीं है, बहुत बड़ा पोर्शन है, जहां पर अभी तो हम बिल्कुल नाम मात्र अभी लेके चल रहे हैं। और दूसरी चीज कि अभी जो कंटेंट जो आपको मिल रहा है, अभी जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी 0 लेवल का चल रहा है। लेकिन परेशान नहीं होना है, मैं आपको वादा किया हूं बेसिक टू एडवांस भले ही चाहे 20 क्लास हो जाए ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन ऐसी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ के जाएंगे मेरे से कि हाँ आप बोलेंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री कुछ पढ़ी है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे वादा भी किया था जब हम लेक्चर 5 जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो क्वेश्चंस बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, बेसिक न्यू आप अपनी मजबूत कीजिए, और जितनी जो चीज मैं आपको कराता हूं वो चीज आप प्लीज जरूर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री दोस्त हम पढ़ रहे हैं, जहां पर आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दे रहा हूं, आप करने का प्रयास करना। एक समकोण त्रिभुज ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा है जहां पर थोड़ा सोच रहे हैं, अपने तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है कि हमको बताना क्या है बच्चे की क्या चीज को निकालेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजा जो AC है वो 5 सेंटीमीटर है और AB 4 सेंटीमीटर है, तो BC भुजा का मान बताओ। तो BC भुजा का मान बताओ, और इस 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान भी बताना है। ठीक है, इसका मान आपको बताना, उसका तो आप निकालेंगे ही, इसका मान भी आप बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो BC का मान बताना है। मान निकालने के बाद फिर आप इसका मान निकालेंगे। ठीक, कोई लाइव सेक्शन नहीं है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि आप फटाक से आंसर दे दें। हमारा कर्तव्य है कि आपको हर चीज बताना, लाइव नहीं आ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कराएं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, एक क्या बोला, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप बना लो। इसका नाम दे दो आप A, हाँ A, B और C, A और B और C। ठीक है, जहां पर
ये हमारा कौन सा हमारा होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा थीटा होता है और ये भी हमारा थीटा होता है। ठीक है, बोल रहा है कि AC बराबर, इस AC का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके, AB का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो BC का मान बताओ। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि इसका मान BC का मान 3 आएगा। डायरेक्ट आप बता पा रहे, बहुत अच्छी बात है। नहीं बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको एक पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस दोस्त प्रमेय बताई थी। क्या बताई थी भाई? BC ये क्या है दोस्त? BC क्या है? हमारा आधार है, आधार है। यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब इतना डेप्थ में तो नहीं जा पाएंगे भाई, आपको सारा कुछ 4 लेक्चर हो गए ना भाई, तो 4 लेक्चर में तो आपको काफी चीज रटी पड़ी होगी कि हमको क्या करना है और कहाँ करना है। ठीक है, तो BC हमको निकालना है, तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस AB बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 माइनस 16, BC निकालना है, BC स्क्वायर, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 3। BC बराबर कितना आ गया? मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट मेथड बताया था कि 5 और 4 और 3 का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि अगर 5 4 दिया है तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 और 4 दिया गया है तो क्या आएगा, 5 आएगा। 4 और 3 दिया है तो क्या आएगा, 5 और 3 दिया है तो कितना आएगा, 4। कितना, 4। ये भी सेंटीमीटर है, लिख लो, कंफ्यूजन है। अब इसमें मान रख दो। ठीक है, डायरेक्ट मान रखेंगे। ठीक है, 2 साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण 4/5। कितना, 4/5 माइनस कॉस आधार बटे कर्ण। ठीक है, ओके। वैसे भी यहां पर साइन लंब बटे कर्ण और कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे, ये हमारा क्वेश्चन। वैल्यूएट आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो 2 है, लिख लो, इसको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, या आप डायरेक्ट इससे पूरा काटो, देखना कितना मान आता है। ठीक है, आप क्या करो, इस 2 को भी नहीं छूना है, या 2 को आप चाहो तो कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 4/5 माइनस का 3/5, ओके। और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 4/5, नहीं कॉमन नहीं लेना भैया, कॉमन नहीं लेना दोस्त, कॉमन नहीं लेना है। ठीक, कॉमन नहीं लेना है, ओके। इसी को सॉल्व कर लो आप। इसका एलसीएम कितना आएगा, मिलेंगे भैया 5। ये गुणा में है, गुणा में रहने दो। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, और यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर 2 इंटू 1/5 ये बन गया, यहां पर 2 इंटू 7/5 हो गया। अब कर लो, 2 एकम 2/5 बटे 7 दूनी 14/5, इससे ये काट दो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो मान कितना आ गया भैया, 1/7। कितना आ गया भैया, 1/7। अब इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, कितना, और भी तरीके से कर सकते हैं, ओके। ठीक, बताओ, आया ना मजा? ठीक है, अभी मीडियम चल रहे हैं, फिर टफ क्वेश्चन की तरफ भी बढ़े, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भैया क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है।
स्क्रीनशॉट मारते हुए चलना, हर क्वेश्चन आप करते हुए चलिए। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले थ्योरी पहले ही आपको करवा रखी है भैया, कि आप क्वेश्चन को बहुत ही सरलता पूर्वक से कर पाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 15 cot इज इक्वल टू 8, तो साइन ए माइनस कॉस ए, शायद हमने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, पहले करवा लेते हैं, फिर एक दूसरा मेथड है। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इसका कॉट का मान निकालो भैया, सॉल्व करते हैं। एक ही मेथड बताएंगे क्योंकि एक मेथड मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा भैया, 8/15, और कॉट थीटा का यहाँ पर सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही चीज लिखी इधर। तो यहाँ पर ये मान किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का, और ये साइन का। ठीक है, यही होगा ना, मान रखो। साइन की जगह पर कितना लिखना है, 15, माइनस कॉस की जगह पर कितना लिखना, 8 बटे साइन की जगह पर 15 प्लस 8, 7/23। ठीक है, 7/23 ये हमारा है। कर सकते हैं, बताओ, कर सकते हैं सॉल्व, बोलेंगे भैया कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। और क्वेश्चन इजी है, इजी टू मॉडरेट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, साफ कर देते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो जैसे लिखा है tan थीटा बराबर 9/7, 9/7, ओके, 9/7, तो लिख लो, tan थीटा माइनस कॉट थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान करो। करना है और करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि बिना करिए काम नहीं चलने वाला है, बिना किए काम चलने वाला नहीं है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो समय लेना तो समय ले सकता हूं, मैं पानी भी पी सकता हूं, मैं पानी तब तक पी लूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan थीटा बराबर 9/7 है, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा बटे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताओ। बता पाएंगे? हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बोले भैया हार्ड तो लग रहा है। इसको दो मेथड से कर पाएंगे, दो मेथड से, दोनों मेथड बताओ। फर्स्ट मेथड आप डालेंगे, फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड बताऊंगा। क्या करो, ये tan थीटा है, tan का उल्टा क्या होता है भैया, बोलेंगे भैया cot। अगर cot थीटा है, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो कि tan थीटा बराबर 1/cot पढ़ा है, तो cot थीटा बराबर भी पढ़ा होगा 1/,
10, तो आप इसको क्या करो, उल्टा कर दो, तो ये 7/9 हो जाएगा। बोलेंगे भैया हो जाएगा, मैं ये भी बता रहा हूं कि यहां पर भिन्न फंसेगी जाके, लेकिन जो इसके जो बाद जो मेथड जो सेकंड बताऊंगा आपको तेज करने का, तो आप बोलेंगे भैया मजा आ गया। ठीक है, 10 की जगह पर 10 की वैल्यू, कॉट की जगह पर कॉट की वैल्यू लिख दो। tan थीटा बराबर 9/7 माइनस कॉट थीटा बराबर 7/9। यहां पर आओ, यहां पर आओ, बताओ क्या हो जाएगा, 9/7 प्लस 7/9, यही हुआ। क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ अभी मान रखा है, ठीक है, क्या मान रखा है, इसका एलसीएम भैया कितना आ जाएगा, मेरे भाई साहब 63, कितना 63। तो अब यहां पर बताओ कितना आ जाएगा, 9, तो 9×9 = 81। एलसीएम में अगर भाग गुणा नहीं करना आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, इसका भी ऐसे कर लो और इसका भी ऐसे कर लो, और इसका आपस में क्या कर लो, गुणा। ठीक है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और इन दोनों संख्याओं का हर का आपस में गुणा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 63। तो यहाँ पर हमारी संख्या बन गई जाके 81 माइनस 49 और 81 प्लस 49/63। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। 81 में आप 49 घटाओ, 81 में आप 49 घटाओ तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, कितना 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, कितना आ गया 32। कितना आ गया भैया 32/63। अब यहां पर इसको जोड़ लो, तो यहां पर 0 7 4 12 1 13, कितना आ गया 130। कितना आ गया भैया 130/63। दूर दूर पास पास काट दो आपस में, या हर से आप दूर दूर नहीं करना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 32/130, क्या ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा भैया, बोलेंगे जी कटेगा। 2 से काट दो 16 बार, और यहाँ पर आ जाएगा जाके 65। तो कितना आ जाएगा 16/65। ठीक है, पहला ये मेथड है। पहले मेथड में कुछ इस प्रकार से है, दूसरा वाला आप डायरेक्ट मन में सोच के रख पाएंगे, डायरेक्ट आप मन में रख के सोच पाएंगे। सेकेंड मेथड देखेंगे, पहला मेथड अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर बताएं। ठीक है, पहला मेथड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। दूसरा मेथड मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से बताऊंगा कि आखिर में क्वेश्चन को दिमाग में ही हैंडल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, रेडी है सेकेंड मेथड के लिए, बोलेंगे आई एम रेडी, बोलेंगे आई एम रेडी। ठीक है, सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड, क्या आपको पता है कि cos थीटा बराबर हमारा cos थीटा बटे साइन होता है, cot थीटा बराबर कितना, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। बोलेंगे भैया बिल्कुल पता है। tan थीटा बराबर आपको पता है साइन थीटा बटे cos थीटा। बोलेंगे भैया बिल्कुल पता है। ठीक है, ये जो 10 है, ये यहाँ पर tan थीटा बराबर 9/7 है, तो क्या हमारी ये साइन हो गया, साइन का मान हो गया, ये हमारा कॉस का मान हो गया। अब डायरेक्ट रख पाएंगे, अब डायरेक्ट आप बोलो रख पाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल रख पाएंगे। और यहाँ पर आप कॉट का मान बना लीजिएगा, कॉस का 7 और साइन का कितना हो जाएगा 9, कितना, तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान आ गया हमारा 7/9, और tan थीटा का मान हमारा दिया ही है 9/7। अब बोलो डायरेक्ट रख पाएंगे, इस क्वेश्चन में रखो, इक्वेशन में अपने 10 की जगह पर लिख दो कितना 9/7 माइनस कॉट की जगह पर रखो 7/9। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, अब 10 का मान कितना है 9/7 प्लस कॉट का रख दो। अब बोलो कितना आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा, वही आ गया
वही आ गया 81 माइनस 49 बटे 81 प्लस 49। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके 32, कितना हो जाएगा 32 बटे 63, और यहाँ पर 130 बटे 63। ऐसे ऐसे काट दो, 2 से काटो 16 बार, 2 से काटो 65 बार, तो कितना मान आ गया 16 बटे 65। ठीक है, 16 बटे 65। आप ऐसे भी क्वेश्चन को दिमाग में हैंडल करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा मॉडरेट जाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले मेथड के साथ में जाए। अगर आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं तो आप सेकेंड वाले मेथड के साथ में आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, पहले वाले अगर मेथड का आपको अच्छा लगता है, दोनों मेथड आपको इसलिए बताना मुझे पड़ेगा क्योंकि हर दिमाग का हर भाई और बहन नहीं होता है, हर स्टूडेंट नहीं होता है, तो उसको हर चीज पढ़ाना जरूरी होता है मैथ में। ठीक है, मैथ के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर टीचर अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, तो बताओ आ गया ना समझ में, आ गया ना, बताओ आया। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है अपने पास, और सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पक्के तरीके से आपको कंठस्थ कर दूंगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो आपको सेकेंड मेथड जरूर टफ लग सकता है, लेकिन वो टफ नहीं है, हमारा समय बच जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि मैं बेसिक टू एडवांस लेके चल रहा हूं, तो आपको सारी चीजें, सारा कंसेप्ट आपको मेरा बताना काम है। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो एक सेकेंड, क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का प्रयास भी करूंगा। चलो एक क्वेश्चन है अपने पास में, 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। ठीक है, 4 cos थीटा, तो इसमें क्या बताना है आपको, बताओ tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, मान बताना है। क्या बताना भैया, मान बताना है, मान बताओ। कैसे करेंगे इनका, ऐसे क्वेश्चनों को बोलो, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। ठीक, चलो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि 3 sin थीटा है, बोले भैया है भैया 3 sin इज इक्वल टू cos 4 cos थीटा हमारा दिया गया है, और हमको वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैसा है कि आप क्या करो कि साइन और कॉस को एक तरफ कर लो और संख्या को एक तरफ कर लो। तो साइन है, बोले भैया है, कॉस को आप इधर ले जाओ तो बटे में चला जाएगा,
बराबर ये 4 है, वहीं रहने दो, 3 है, इधर ले आओ। ये किसका मान होता है? टेन थीटा बराबर किसका मान होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो ये ऐसे ही हो गया। आया ना समझ में? नहीं आया ना? देखो क्वेश्चन बोल रहा है 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। तो मैंने क्या किया है कि साइन और कॉस के पदों को मैंने एक तरफ कर लिया है और संख्या को एक तरफ कर लिया है। तो साइन है तो मैंने साइन रहने दिया, कॉस को इधर ले आए। गुणा में है ना, ये गुणा में है, गुणा से जब है तो इधर जब आएगी कैसी हो जाएगी? भाग। ये भी है 3 है, मैंने 4 को ऊपर रखा है, ये भी मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा कैसे में हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर है? तो ये हमारा साइन बाई कॉस हमारा आ गया 4/3। तो ये साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, अब बताओ अब कैसे करेंगे क्वेश्चन? अब तो मान आप रखो, अब आप अपने आप मान रख लो, अब आप अपने आप मान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रखो। या आप एक मेथड और है, डायरेक्ट आप रखना चाहो रख लो, डायरेक्ट रखना चाहो तो रख लो। वो तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, नहीं बनेगा तो फिर आ जाओ, ऐसे भी ऐसे बना लो, इससे तो बनेगा। मान लिख लो ए बी और सी, ए बी और सी, ये हमारा होता है 90 डिग्री, ये हमारा होता है थीटा और ये हमारा होता है थीटा। अब बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। तो मेथड बता दूंगा, परेशान मत, तो मेथड बता दूंगा। बताओ क्या हो जाएगा? टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ भाई, टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ। लंब बटे आधार, कितना? कैसा? लंब बटे आधार। तो लंब कैसा दिया है? लंब हमारा 4 है और आधार कैसा है? 3 है। तो 3 और 4 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? ये हमारी कैसी आ जाएगी? 5। कितनी आ जाएगी? 5। कितनी? 5। 4 3, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन कितना बनता है जाके? 5। कितना? 5। नहीं समझ में आया? डायरेक्ट देख लो पाइथा प्रमेय से, पाइथा प्रमेय से हमको क्या निकालना है? AC। तो आप डालो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC निकालना है तो AB बराबर कितना दिया है? AB बराबर 4 दिया है और BC का मान कितना दिया है? 3। तो यहाँ पर 16 प्लस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा जाके 25। किसके बराबर पर? AC के स्क्वायर पर। तो AC बराबर मान कितना आ जाएगा? 5। बोले थे डायरेक्ट 5 आएगा। ट्रिपलेट मेथड भैया याद आएगा तभी तो आएगा ना काम। ठीक है, अब इसका मान देखो, इसका आप मान अब तो आप बता ही सकते हैं ना, क्योंकि टेन थीटा बराबर हमारा मान पहले से ही दिया है। लिख लो, इसका मान बताना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर टेन बराबर कितना है? 4/3 का स्क्वायर कर लो माइनस सेक। सेक का क्या फॉर्मूला होता है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिकोण इसके त्रिभुज के आधार पर, त्रिभुज के आधार पर यानी समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग आप मुझे बता दो। हमें तो नहीं पता भैया क्या होता है, हमें तो नहीं पता क्या होता है। और आप बताओ भैया, बिना बताए काम नहीं चलने वाला है, बिना बताए काम नहीं चलने वाला है, बिना बताए काम नहीं चलने वाला भैया। बोलेंगे भैया सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है भैया? कर्ण बटे आधार होता है। देख लो, देख लो, लाल बटे कट्टा, ये कॉस होता है, इसका अपोजिट कैसा होता है? सेक होता है। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सेक का मान रख दो, कर्ण बटे आधार 5/3 का स्क्वायर
तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, देखिए 16/9 माइनस 25/9, ठीक है। 16/9 माइनस 25/9, क्लियर है कि 16 4 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर 5 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एलसीएम आप ले लो, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर कैसा है, समान है, बोलेंगे जी समान है। अब आप 25 में 16 को माइनस कर दो, 25 को 16 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे भैया 9, कितना 9, काहे का, माइनस का, इसको काट दो, कितना आ जाएगा, माइनस का मान आया। अब वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी बता दो इसमें, चलो फास्ट जल्दी बता दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान आप बता दो। भाई बता सकते हो ना, यहां पर जब इतना ट्रिपलेट आप कर सकते हो तो ये नहीं कर पाओगे, कर सकते हो ना। तो क्या करो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, लंब कितना है 4, कितना है 4, लंब बटे कर्ण है तो 4/5 का स्क्वायर, प्लस कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 5, तो 3/5, ठीक है। तो यहां पर इसको इक्वेशन को सॉल्व करो तो 16/25 9/25, ठीक है, क्लियर है। तो इसका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा 25, काट दो, कितना आ जाएगा 1, आ गया ना। तो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है और बहुत सारे इसके मेथड भी होते हैं। यहां पर आप एक चीज और भी कर सकते थे कि जैसे लिखा है 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोलो कि ये हमारा साइन हो जाएगा और ये हमारा कॉस हो जाएगा, लमझड़ा मत करो, आगे डायरेक्ट रख दो। ये आपको दुनिया का ड्रामा नहीं करना है, यहीं से रखो, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा जाके साइन और ये हमारा कैसा हो जाएगा जाके कॉस, वही तो बना है जाके। देखो कि साइन हमारा 4 बन गया जाके, साइन हमारा 4 बन गया, कॉस हमारा कितना बन गया 3 बन गया। तो ऐसे भी किया जा सकता है, आप दुनिया का ड्रामा मत करो जाके। मैंने आपको ट्रिपलेट मेथड बताया है कि मैंने 5 3 और 4 का ट्रिपलेट मेथड बताया था कि अगर 5 और 4 दिया गया हो तो कितना आएगा भैया 3, अगर 5 और 3 दिया गया हो तो कितना आ जाएगा 4, और 4 और 5 दिया गया हो तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा ट्रिपलेट मेथड का कमाल होता है, ये हमारा ट्रिपलेट मेथड का कमाल होता है। और आप ट्रिपलेट मेथड अगर याद करेंगे डायरेक्ट, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, एंड कोई भी तैयारी कर रहा हो जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आता है और ऐसे क्वेश्चंस फंसते हैं, और ये मैं वादा करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में ना देखने को मिले तो आप कहना। मैं क्या करता हूं, कभी भी हार्ड नहीं पढ़ाता, कभी भी मॉडरेट नहीं पढ़ाता, और मैं कभी भी सॉल्व नहीं मतलब स्लो नहीं चलता हूं। बेसिक आपको मजबूत करते हुए चलूंगा, जब क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें। तो मैंने आपसे जैसा कि कल वादा किया था कि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें से आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो खुल जाएगी, पक्का है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को आप करो, घर में प्रैक्टिस करो। आप जब तक कोई भी टीचर हो, कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, वो अपने पीपीटी पे यानी अपने स्मार्ट बोर्ड पर, हमारे पास में तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, वो क्या करता है कि अगर 20 सवाल कराता है तो आप वो 20 सवाल कराएगा तो आपका समय लेगा कम से कम 2 घंटे, 2 घंटे। और फिर वो वही अध्यापक यही बोलेगा कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करना है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं भी बोल रहा हूं मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस करना है। आप मैंने एक क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं, आप ऐसे 10 क्वेश्चन बनाओ और फिर मैं देखता हूं कि आपसे कौन आगे बढ़ता है,
ठीक है, तो बताओ सेशन कैसा लगा। कल कुछ सर्वसमकाएं रहेंगी, आइडेंटिटीज रहेंगी, सर्वसमका रहेगी, वो सर्वसमका के आधार पर उनको सॉल्व करेंगे, उनको प्रूफ करेंगे, सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले। ठीक है, तो आज सेशन आप बताओ कैसा लगा है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को ज्वाइन कर लें। लाइक नहीं करना मत करो, कमेंट नहीं करना मत करो, शेयर नहीं करना मत, शेयर जरूर करना, क्योंकि छोटे बड़े भाई बहन जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास में ये प्लेलिस्ट चाहे, और ये प्लेलिस्ट एक बढ़िया प्लेलिस्ट होनी चाहिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारे भाई और बहन कितना हमको प्यार दे रहे हैं और कितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, अगर आप बाहर जॉब करते हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। फोन चला कर रख लो, आराम से करते रहो, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाते। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मिलते हैं कल लेक्चर 5 पे। तो आप 6 पे, आज तो 5 हो गया, लेक्चर 6 पर मिलते हैं, और अपना ख्याल रखना और रिवीजन आप जरूर करते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।